जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 50 अयोध्या कांड। इसके पहले महाराजा दशरथ परलोक सिधार जाते हैं और भरत और शत्रुघ्न जो ननिहाल गए हुए हैं उनको लेने के लिए दूत जाते हैं। और वहाँ से जब वो अवधपुरी आते हैं और उनको पता चलता है कि महाराज नहीं रहे, तो भरत रो रो कर पुकारने लगता है, हे पिताजी, हे पिताजी। अब आके अंत वक्त बिन दर्शन ईथ्यो, ऐन राम वट मुखे सौंप्यो। धीरज धारे पाण झल्याई, पियो मरण जो सबब पुछाई। भरत बहुत दुखी है और कहता है कि अंत समय में भी मैं पिताजी के दर्शन नहीं कर पाया और पिताजी ने मुझे राम के पास भी नहीं सौंपा। फिर धीरे धर कर और खुद को संभाल कर पूछने लगे कि आखिर पिताजी के मरने का कारण क्या है। गाल बुद्धि पुत्र जी कह के, जर भरे थी चीरो देई। पहज करणी ऐ चतुराई, प्रसन्न मन सा साफ बुधाई। पुत्र की यह बात सुनकर कैकेयी सब कुछ बताने लगी और उनके शब्द भरत को ऐसे लग रहे थे जैसे जहर से भरे हुए तीर चुभ रही है। उन्होंने साफ बता दिया कि मैंने राजा से 2 वर मांगे थे, एक श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और दूसरा तुम्हें राजगद्दी। पुत सहम जीव्यो शहजादो, जख्म करे प्यो माओ इरादो। भरत चवे थो मनकारी, माओ न तू कुल नास हचारी। यह सुनकर शहजादा भरत सहम गया और उनके माँ का इरादा सुन सुनकर उनके शरीर पर जैसे जख्म होने लगे और फिर दुख से कहता है कि हे मन की मैली माँ, तू माँ नहीं है, तू तो कुल का नाश करने वाली हत्यारी है। जे अहिड़ोई छल हो धार्यो, छो न जमण ते मुखे मार्यो। वण खे टोड़े पन पाली थी, मछली जो तू जलहारी थी। भरत कहता है कि अगर तुम्हारे मन में यही छल कपट था तो मुझे जन्म लेते समय ही क्यों नहीं मार दिया, मुझे क्यों जिंदा रखा तुमने। तुमने तो पेड़ को काट डाला है, बस उसके पत्ते को पाल रही हो और मछली को तुम जल विहीन कर रही हो। जड़ह वही मत तुह जी मारी, दिल भी डरे छो को न हचारी। जड़ह घुरे मुख सांवर भारी, छो न गरी जिभत जी कारी। भरत कहता है कि माता, अगर तुम्हारी मत मारी गई थी और तुम हत्यारी हो और तुम्हारा दिल क्यों नहीं फट गया जब तुमने 2 वरदान मांगे मेरे पिताजी से, तो तुम्हारी काली जीभ क्यों नहीं गल गई।
शत्रुघ्न खेपिण क्रोधत पायो, वस न लेथो क्रोध दबायो। उन मौके ते कुबिड़ी आई, गहन गठन सा संभरी आई। ये बातें सुनकर शत्रुघ्न को भी बड़ा क्रोध आता है और क्रोध के कारण वो लाल हो जाता है, पर उसका कुछ वश नहीं चल पाता है। बस उसी समय मंथरा आ गई और बड़े जेवर और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वो आई थी। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।